मेरे पास आपका सब्स्टिट्यूट है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप लेट आओगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, नहीं मंजू जी। नहीं। मैं तब से सोच रही थी आ जाऊंगी 2 मिनट बाहर, मेरा टाइम निकल गया। पुष्पा जी, एक बहुत ही भयानक सा सवाल है आपके लिए। बोलो सब। आपके पार्लर के ठीक बाजू में एक बहुत ही खूबसूरत सा पार्लर आ जाए तो आपको क्या फील होगा? खूबसूरत पार्लर से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। हाँ, आई नो वॉट इज माई वर्क। अंदर के अंतर आत्मा की आवाज को बोलो, बाहर की नहीं, हम्म, जो रियलिटी है बोलो। सही हाँ बात मे है। बी मतलब उतना डेकोरेशन में पार्लर नहीं है, कर पाऊंगी, वो थोड़ा रहेगा अंदर। पर आई नो, मेरे को एक अंदर कॉन्फिडेंट एक है। अंदर डर एक डर रहेगा रहेगा, अंदर एक डर कि भी रहेगा। कहीं डर भी मेरे रहेगा। कस्टमर मुझे रिप्लेस ना कर दे। हाँ। इट हैपेंस, इट हैपेंस विद एवरी पर्सन इन देयर लाइफ, और जो लोग जॉब करते हैं उनके अंदर ये बहुत बड़ा डर होता है, मेरा रिप्लेसमेंट आ गया तो मुझे हटा दिया जाएगा। सर हमारा रिप्लेसमेंट आएगा ही क्यों? अभी चलते हैं उस पे, अभी चलते हैं उस पे, आएगा ही क्यों? भाई चलते जिसने हैं। जो जैसा भी हैवी, अगर उसने कोई, अब मेरा एक छोटा सा स्कूल है, मैं यही कहूंगी छोटा सा, लेकिन मेरे आसपास इतने बड़े बड़े ब्रांड्स खुल गए हैं, लेकिन मैं तो वहीं की वहीं हूँ। क्योंकि वो क्वालिटी मैटर आपको करती है। रिप्लेस नहीं कर सकते हैं, आपका रिप्लेसमेंट उनके पास नहीं है। व्हाट यू हैव दैट इज यूनिक सिटी। हम्म। हमें डर कब लगता है? जब हमें रिप्लेसमेंट पे ज्यादा दिमाग रहता है और जब hमारी यूनिक सिटी पे कम ध्यान रहता है। और जब हमारे यूनिक सिटी पे ध्यान कर ले, ये क्या है? एग्जैक्टली। ये एंड क्या है? पेन। पेन। ये कब डरेगा? जब इसको लगेगा कंप्यूटर मेरा काम कर ले रहा है। हम्म। लेकिन ये कब नहीं डरेगा? बेटा कितना भी कंप्यूटर काम करे, लिखने का काम चलना ही करूंगा, ये मेरी यूनिक सिटी। यस। टुडे मेनी पीपल हैव अ फियर। उनको फियर क्यों रहता है? क्योंकि उनको अपनी यूनिक सिटी नहीं समझ में आती है। दे आर नॉट इमोशनल टुवर्ड देयर दिस यूनिक सिटी। उनको एक फियर के इमोशंस आ जाते हैं कि मेरा रिप्लेसमेंट आ जाए। आपका रिप्लेसमेंट कब नहीं आएगा? जब तक आप अपने आप को अपग्रेड करते रहो। जिस दिन आपने अपने आप को अपग्रेड करना बंद कर दिया, आपका रिप्लेसमेंट हाजिर। अगर कविता जी और मंजू जी ने ओवन में खाना बनाना नहीं सीखा होता तो बच्चे इनको किचन में देना जाना बंद कर देते। दे आर रिप्लेस। फ्रिज का यूज करना नहीं सीखा होता, मटके का पानी पीते तो दे आर रिप्लेस। सो आपने अपने आप को अपग्रेड किया। डोंट फियर ऑफ द यूनिसिटी ऑफ एनीवन एल्स। अपग्रेड योरसेल्फ। दिस इज वी आर गोइंग टू डू टुडे इन द ईएफटी क्लास। हम अपने ईएफटी क्लास में थिंक करेंगे हमें अपग्रेड किस लेवल पे और कैसे करना चाहिए। ठीक है? हालांकि मेरे अंदर एक डर रहता है कि कहीं मुझे रिप्लेस ना कर दिया जाए, फिर भी मैं खुद से बहुत प्यार करता हूं और अपनी बहुत रिस्पेक्ट करता हूं। हालांकि बड़ा कॉमन सा सवाल है, कोई मुझसे बेहतर ना आ जाए जो मुझे पीछे छोड़ दे। ये इमोशंस मेरा हमेशा जागृत रहता है, फिर भी मैं खुद से बहुत प्यार करता हूं और अपने आप को पूरी तरह से एक्सेप्ट। हालांकि मैं उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाता हूं इस डर की वजह से कि शायद दूसरा इंसान मुझसे अच्छा परफॉर्म कर लेगा, और मेरा पूरा फोकस उस इंसान के ऊपर रहता है, अपने ऊपर नहीं। फिर भी मैं अपने आप से बहुत प्यार करता हूं और अपने आप को फोकसफुल बनाने के लिए तैयार मानता हूं। गो टू द एग्रो पार्ट। जब भी लाइफ में कंपटीशन की बात आती है, चाहे वो एग्जामिनेशन हॉल हो, चाहे वो पढ़ाई की जिंदगी हो, चाहे मेरा पड़ोसी हो, चाहे मेरी लाइफ हो, मेरे बच्चे हो, जहां पे भी हो, मैं बार बार अपने कंपटीटर को ज्यादा विजुअलाइज करता हूँ। वो मुझसे उसकी अच्छाइयों को ज्यादा देखता हूँ, और अपने अंदर जो चीजें हैं मैं उसको देखता ही नहीं। मैं भूल जाता हूँ कि मेरे अंदर क्या काबिलियत है, और बार बार अपने आप को डिग्रेड कर देता हूं।
मुझसे जो चीजें नहीं हो पाती हैं उस पैटर्न को मैं बार बार बोलता हूं कि मैं ये काम नहीं कर पाता हूं, मुझसे ये चीज नहीं हो पाती है, मैं इस चीज में डरता हूं। मतलब नहीं को मैंने इतना ज्यादा प्यार कर लिया है कि मैं खुद एक नहीं बन चुका। लाइफ में जब अपग्रेड करने की बात आती है तो मेरे मन में अंदर से निकलता है मेरी इतनी उम्र हो गई, अब क्या अपग्रेड करूं। अगर मेरे सामने कोई इंसान 4 लैंग्वेज में बात करता है तो मुझे लगता है मुझे तो ये लैंग्वेज आती नहीं और मैं अब सीख भी नहीं सकता। मैं मेरे माइंड को इतना ज्यादा पॉसेसिव बना लिया हूं कि मैं एक्सेप्ट कर लेता हूं कि मेरे अंदर अब अपग्रेड करने की क्षमता नहीं है। मेरे पास अगर कोई बहुत ही हाईली टेक्नोलॉजी वाला मोबाइल आ जाए तो मैं मान लेता हूँ भाई मुझे तो ये चलाना ही नहीं आता और मैं सीख ही नहीं सकता। मेरे सामने अगर कोई बहुत ही हाई टेक्नोलॉजी का टीवी आ जाए तो मैं मान लेता हूँ यार इट इज अ वेरी डिफिकल्ट वर्क, मेरे से नहीं होगा। लैपटॉप की टेक्नोलॉजीज को जब सीखने की बात आती है तो मैं अपने आप को ओल्ड एज का मान करके एक्सेप्ट कर लेता हूँ कि मुझसे नहीं होगा। मेरे टाइम पे तो लैपटॉप नहीं था, आज के बच्चों को तो लैपटॉप मिल गया है, वो सीख सकते। बट क्या ये सही है कि मेरे अंदर सीखने की कैपेसिटी नहीं है, या सिर्फ मैं इसको मान के बैठ चुका। आज जो एआई आया है, हम इंसान के दिमाग से बना हुआ वो एआई, उसको भगवान ने नहीं बनाया है ना, वो अलग ही है, वो हमारे इंसान की देन है। मतलब हमारे ब्रेन से बनी हुई चीजें, अगर हम अपने ब्रेन को उस लेवल तक यूटिलाइज करें तो हम खुद एक एआई हैं। आज की जनरेशन की जिंदगी बहुत आसान हो गई है, चाहे सीखने का मामला हो या कुछ करने का मामला। उनके पास इजी वे में सीखने को मिल जाता है, मल्टीपल रेसिपीज हैं, मल्टीपल है, मल्टीपल लाइफ स्टाइल्स। हमारे जमाने में एक ही लाइफ स्टाइल और एक ही डिसिप्लिन होता था, उसमें भी हमने काम किया है। हमारे जमाने में बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स होते थे, उसमें भी हमने काम किया है। हमारे जमाने में टेक्नोलॉजीज नहीं थी, उसमें भी हमने अपने हाथ पैर चला के काम किया है। तो आज के जनरेशन के टेक्नोलॉजी सीखना हमारे लिए कोई बड़ी मुश्किल काम नहीं, बहुत आसान काम है, क्योंकि हमने मैनुअल वर्क किया है। अब ऑटोमेटिक वर्क सीखने में हमें थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन हमें अंदर से उसको जागृत करना पड़ेगा कि हमें अपग्रेड होना पड़ेगा। हम उस टाइम के दिमाग वाले हैं जिस दिमाग ने इस कंप्यूटर को बनाया था। हमारे टाइम के इंसान ने इतनी टेक्नोलॉजी को बनाया है, मतलब ऑलरेडी वो ब्रेन वो टेक्नोलॉजी हमारे पास है, बस उसे अवेकन करने की जरूरत है। आज मैं अगर अपने आप को अपग्रेड नहीं करूंगा तो मैं वापस से पिछड़ा खेलूंगा। अब टाइम आ चुका है कि मुझे अपने आप को अपग्रेड करना। मैं उस अपग्रेडेड इंडिया की संतान हूं जो आज इकोनॉमिकली, फाइनेंशियली, हर चीज में बहुत आगे जा चुके हैं। और मैं आज से एक्सेप्ट करता हूं कि मैं अपने लाइफ में डेली थोड़ा थोड़ा अपग्रेड करूं। मैं शर्म नहीं करूंगा कि मेरी क्या एज है, मुझे सीखना चाहिए या नहीं सीखना चाहिए, क्योंकि सीखने की कोई एज नहीं होती है। और ये मैं अपनी जुबान से कहते कहते बुढ़ा हो जाऊंगा। और आज मैं एक्सेप्ट करता हूं कि हाँ मैं सीखूंगा, सीखने की ओज नहीं होती है, और मैं सीखूंगा, मैं अपने आप को अपग्रेड करूंगा। मैं टेक्नोलॉजीज को सीखूंगा, मैं थोड़ा सा ध्यान लगाऊंगा, धीरे धीरे सीखूंगा, बट सीख। आज के जमाने में जो एआई है, मैं अपने फोन में एक छोटा सा एआई डाउनलोड करूंगा, चैट जीपीटी डाउनलोड करूंगा, उससे बातें करूंगा। जो बातें मैं मेरे दोस्तों से कर सकता हूँ वो बातें मैं एआई से करूंगा, और एआई का यूटिलाइजेशन करूंगा। एआई से अपने काम करवाऊंगा, जो पोस्टर, बैनर, क्रिएटेशन, कैप्शन जो बनाना है मैं एआई से बनाऊंगा, और धीरे धीरे करके हाथ अपने हाथ को साफ कर, और मैं आराम से कर सकता हूँ, क्योंकि आज के बच्चे जो कर सकते हैं वो मैं कर सकता हूँ। तो आज से मैं मेरे लाइफ में एक एआई को ऐड करूंगा और उस एआई के साथ काम करना मैं सीखूंगा कि टेक्नोलॉजी को कैसे अपग्रेड करना है, और मैं सीख सकता हूँ। क्योंकि अगर मैंने टेक्नोलॉजी को अपग्रेड कर दिया तो मेरे पास मैनुअल और टेक्नोलॉजी दोनों की भरपूर ताकत आ जाएगी, और मैं उसके बाद इरिप्लेसेबल बन जाऊंगा, मुझे कोई रिप्लेस नहीं कर पाएगा, और मेरे अंदर यूनिकसिटी की कॉन्फिडेंस और बढ़ जाएगी। आज के टाइम में मुझे जो डर लगता था वो मेरा डर अब खत्म हो चुका है, क्योंकि मैं अब सीखने के लिए और अपग्रेड करने के लिए तैयार हूं। I love myself because I have the potential to learn as much as I can. I love myself that I am a fearless person in my life who has learned many things in my life.
आई हैव सीन मेनी सिचुएशंस वेयर आई फॉट एंड आई वन। मैंने बहुत सारी ऐसी सिचुएशन देखी है जिसमें मैं योद्धा की तरह लड़ा हूं और विजेता हुआ हूं। और आज भी मेरे अंदर वो क्षमता है कि मैं युद्ध लड़ करके जीत सकता हूं। मैं इस जीवन के जंग को लड़ूंगा और विजयी बनूंगा। रेज योर हैंड्स, टेक अ डीप ब्रीथ एंड से हर हर महादेव। समर्पित है आपको ये जीवन, आपका दिया जीवन है, आपको समर्पित है। आप ही हो जो हमें भय मुक्त करते हो। ब्लेस योर सेल्फ विद एनर्जीज ऑफ यूनिवर्स। ब्रह्मांड की शक्ति, समझ शक्ति आपको आशीर्वाद दे रही है सीखने के लिए, आगे बढ़ने के लिए। होल्ड योर सेल्फ। ये शोल्डर हैं जिनमें आपने बस्ते टांगे थे, जिनमें आप बैग टांग करके पढ़ाई करने जाते। ये वही शोल्डर हैं जिनकी वजह से आपका ढांचा पूरा शरीर का। ये मजबूत कंधे आपके लिए सबसे शक्तिशाली है। बहुत ही शांति से बैठो। आज आप सभी के लिए एक बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग है। इमोशनली इस सॉन्ग को सुनिएगा, अपने इमोशंस को इसके साथ अटैच करेंगे तो 100% यू विल गेट द रिजल्ट। ध्यान से सुनिए। तिनका था हमने सवारा, अपनी वो माटी और घर बारा। लुट रहा ये चमन अपना वतन, आंखों से अपनी लुट रहा ये चमन अपना वतन, आंखों से अपनी। संकल्प बोल के हम तो निकल पड़े, हर द्वार खोल के गगन गए। विजयी भव, विजयी भव, गगन गए विजयी भव। की सुरंग भटकी है रोशनी, है छटपटा रही रोशनी। गगन गए विजयी भव, भोली सी तेरी बांसुरी खो गई सावरे। घायल है तेरा जल, तू नदी है राह बदल। पानी बुलबुला रहा है कल कल कल, तू निकल, तू निकल।
माटी ने तेरी आज पुकारा, धरती ये पूछे बारंबार, लुट रहा ये चमन तेरा वतन, आंखों से अपनी लुट रहा ये चमन तेरा वतन, आंखों से अपनी। संकल्प बोल के हम तो निकल पड़े, हर द्वार खोल के गगन कहे विजय भव। कितने टाइम के बाद ये वर्ड सुना है आप लोगों ने, विजयी भव। बहुत पहले आशीर्वाद में लोग बोलते थे विजयी भव, सुखी भव।